नमस्कार, GS9 न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। खत्मे नाजेरा कुरान करीम जलसा आम मद्रसा दारुल फलाह बोरगाव सारवाणी बातमीदार जाकीर बेग सोबत सलीम शेख। सिल्लोड तालुक्यातील बोरगाव सरवाणी येथे दिनांक 24/12/2024 रोजी मुस्लिम धर्माच्या दारुल फलाह मद्रसाच्या सालाबाद प्रमाणे याही वर्षी जलसा हे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। तर या कार्यक्रमात जळगाव जिल्ह्याचे मौलाना मुफ्ती हारून नदवी हे महाराष्ट्र राज्य उलमा संघाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते। या कार्यक्रमात मुफ्ती हारून नदवी यांनी मुस्लिम धर्माच्या शिक्षणाबद्दल सखोल माहिती दिली आणि त्याचबरोबर मोबाईलच्या अति आणि चुकीच्या वापराचे तोटेही सांगितले व 45 विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र आणि मुस्लिम धर्मग्रंथ संच मुफ्ती हारून नदवी यांच्या हस्ते देऊन गौरवण्यात आले। माँ बाप का रुतबा कितना बड़ा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बोलो जोर से, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। मदरसे में सिखाया जाता है अखलाक किसे कहते हैं, किरदार किसे कहते हैं, मदरसे में सिखाया जाता है, स्कूल में नहीं। मदरसे में सिखाया जाता है अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, के माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मदरसे में सिखाया जाता है अल वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह, के बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है। कहाँ सिखाया जाता है बोलो बेटियों? मदरसे में। और अलाम वालिदुन वल खालतु वालिदा, चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है, खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। बोलो कहाँ सिखाया जाता है? मदरसे में। स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अखलाक की तालीम, चरित्र की तालीम, किरदार की तालीम मदरसों में दी जाती है। इसलिए बोरगांव वालों, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूल भी पढ़ाओ, अंग्रेजी भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ। हम इंग्लिश के मुखालिफ नहीं है, हम स्कूल के मुखालिफ नहीं है, हम कॉलेज के मुखालिफ नहीं है, विरोधी नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने से पहले उनके ईमान पर मेहनत कर लो। काय पर मेहनत करो? ईमान पर मेहनत कर लो। उनको दीन इतना सिखा दो। ओ मेरी बेटियों, उनको ईमान, मेरे भाइयों, अपनी औलाद को ईमान इतना सिखा दो कि मार्केट में घूमने वाला कोई शैतान उन पर डाका डालने में कामयाब ना हो। बड़े शैतान शकील बिन हनी, हिंदू भाइयों से भी कहता हूं कि अपनी औलाद को मोबाइल की गंदगी से बचाओ, क्योंकि मेरे पास में हिंदू बहनें भी आती है, मेरे पास में हिंदू बहनें रोते रोते आती है कि गुरुजी, मौलाना जी, मुफ्ती साहब, मेरा बेटा तबाह हो गया, मेरा बेटा खत्म हो गया और उसकी जिंदगी खत्म हो गई, पढ़ाई नहीं कर रहा, मेरा बेटा नशा करने में लग गया, मेरा बेटा गलत रास्तों में लग गया। तो मेरी बहनों से, हिंदू बहनों से भी मैं कहता हूं कि मेरी बहनों, तुम्हारी गलती है कि तुमने बचपन से उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया। क्या थमाया? अरे बोलो। अभी औरतें क्या कर रही है? सुनो एक बड़ी प्यारी बात। औरतें क्या कर रही है? औरतें मोबाइल, बच्चे ने रोया, 6 महीने का बच्चा, मौलाना, बच्चे ने रोया तो सीधा मां उसके पास क्या दे रही? अरे बोलो, मोबाइल। मैं घर में गया, एक बच्चा मौलाना 4 या 5 महीने का होगा, इतना रो रहा खतरनाक कि मैं खुद परेशान हो गया। और वो मेरे रिश्तेदार का घर था। मैंने बोला खाला बिठाना बहन उसको खामोश। तो खाला ने इतना प्यारा लफ्ज बोली, अब भी बैठ जाएंगे मुफ्ती साहब। बोला साला कौन सा ताबीज है वैसा, कौन सा ताबीज है? खाला ने कुछ भी करी, सीधा मोबाइल निकाली, म्यूजिक लगाई, कोई तो भी म्यूजिक लगाई और उसके हाथ में दे दी। कसम अल्लाह की 5 महीने का पिल्ला बैठ गया। तब ये क्यों कह रहा हूं? हंसी की बात नहीं है। जब बचपन से तुम इनको मोबाइल की लत लगाओगे तो बाद में तुम तमन्ना करोगे कि ये गंदे न बने, ऐसा हो। अभी सुनो, हिंदुस्तान में क्या हुआ? बोहरा समाज है, आपको मालूम है? एक समाज है बोहरा समाज। मैंने आज से 4 दिन पहले उनकी मेरे चैनल पर खबर लगाया। मेरे चैनल पर बोहरा समाज ने क्या किया मौलाना? आज टीवी पर भी खबर आ गई, पेपरों में भी वो खबर आई। बोहरा समाज उनके मौलाना को बहुत मानता है, उनके मुल्ला को बहुत मानता है। अपने जैसे वो लोग नहीं है कि हम किसी को भी नहीं गिनते। बोहरा समाज अपने मुल्ला को इतना मानता है कि मुल्ला ने बोला यहां से कूद जाए जन्नत में जाएंगे तो सीधा कूद जाएंगे। मान अच्छा, कोरोना आया, किसको भी नहीं दिख रहा था, बस हुकूमत इतना बोल रही थी, वो भी मोबाइल में घुस घुस के बोल रही थी क्या? कृपया
हाथ धोते रहे वरना जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। हाथ धोते रहे वरना जिंदगी से। अरे बोलो सही धो रहे थे कि नहीं अपन? दिख रहा था क्या वो कहा है ऐसा? नहीं। अब कोरोना जब आया तो स्कूल बैन, मदरसे बैन, मस्जिद बैन, अमेरिका बैन, हिंदुस्तान बैन, पूरी दुनिया बैन। मैंने गुजरात में भी कहा कि कोरोना का लाना भी अल्लाह के हाथ में है और कोरोना का भगाना भी कोई चाइना फाइना ने नहीं लाया था, है ना? वो भी अपनी मर्जी से नहीं आया था और अपनी मर्जी से नहीं गया। अरे कोरोना ने आकर हिंदू मुसलमान सबको बहुत कुछ सिखा दिया, हिंदुओं को भी सिखा दिया और मुसलमानों को भी सिखा दिया, है ना? सिखा दिया कोरोना ने कि चैन से घर में बैठो, बावले चाले। अरे बोलो ना, चैन से घर में बैठो, बावले चाले मत करो। मगर फिर भी बावले चाले छूट रहे नहीं, फिर वापस हो सकता कोरोना। अच्छे चले गए कोरोना में। अब वो ऑनलाइन शुरू हो गया था मौलाना। क्यों ऑनलाइन शुरू हो गया था कोरोना में? क्यों? शेखुल हदीस भी कैमरे पर पढ़ा रहे। मदरसे में पहले मोबाइल मिल गया ना तो इतनी धुलाई होती थी कि जिसकी कोई नहीं। लेकिन जब कोरोना आया तो मदरसे के नाजिम साहब खुद फोन कर रहे थे, बेटा तेरे बाबा को एंड्रॉइड मोबाइल, अच्छा मोबाइल बोल, क्योंकि ऑनलाइन शेखुल हदीस साहब पढ़ाएंगे। नहीं समझा? कोरोना आया, मोबाइल पे पूरी कौम आ गई, लेकिन उसका नुकसान क्या है हाफिज शमीम साहब? उसका नुकसान ये हुआ, क्या नाम है, हाफिज रिजवान साहब, उसका नुकसान यह हुआ कि ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते, अब जुमला सुनना, मैं बहुत खतरनाक जुमला कह रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते हमारी बेटियां कहीं और जगह ऑनलाइन हो गई। बहुत सख्त जुमला कह रहा हूं। याद रखो, ये जो हालात आ रहे हैं ना कि तुम्हारे बच्चे ईमान छोड़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे दीन छोड़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे इस्लाम छोड़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे नमाज छोड़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे मस्जिद में आने को तैयार नहीं, तुम्हारे बच्चे अच्छे फरमाबरदार बनने को तैयार नहीं, और तुम्हारी बेटियां अपने मन से ये कह रही कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम, दीन और ईमान को, अल्लाह और रसूल को छोड़ रही हो। अगर इन दिनों से बचना है तो अपने मदरसों में अपने बच्चों को दीन और ईमान की तालीम आपको देना पड़ेगा। अरे हम तो ये कहते हैं कि मेरी हिंदू बेटी भी अपने धर्म पर कायम रहे। हम तो ये कहते हैं कि मेरी हिंदू बहन, मेरी हिंदू बेटी भी अपने धर्म पर कायम रहे। और हम ये कहते हैं कि मुसलमानों की बेटियां, मुसलमानों को भी चाहिए कि बच्चियों को ऐसी तालीम दे कि वो अपने धर्म पर कायम रहे। हम किसी के धर्म में इंटरफियर और मुदाखलत और बदमाशी करना नहीं चाहते हैं। और हम किसी को क्या कसूरवार कहे, हम किसी पर क्या इल्जाम रखे। अरे जब तूने खुद तेरी बेटियों की तरबियत सही नहीं किया, बच्चों की तरबियत सही नहीं किया, तो फिर तो हालात बुरे आएंगे ना। इसलिए बोल रहा वालों, दोनों हाथ उठाकर मुझे बताओ कि अपने बच्चों को हम मदरसे की मजबूत तालीम देंगे। दोनों हाथ उठाकर बताओ। माशाअल्लाह। और सिर्फ मदरसा नहीं, अब सुनो, मैं तो चाहता हूं कि आपकी हमारी बेटियां डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर भी बने, वकील भी बने, लॉयर भी बने। कहा आपकी बेटियां, हमारी बेटियां। अच्छा मैं खुद सुनो, मैं मुल्ला नहीं हूं, सिर्फ मैं मुल्ला नहीं हूं, मैं खुद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का प्रोफेसर रहा हूं। 15 साल मैंने डॉक्टरों को पढ़ाया। मैं सिर्फ मुल्ला और मैं मीडिया वाला भी हूं। क्या वाला हूं? मीडिया वाला भी हूं। अब सुन लो अहम बात, यह मुल्क हमारा बड़ा प्यारा है। एक बात सुन लो, यह मुल्क कसम खुदा की, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। बोलो मेरी प्यारी बेटियों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। और अगला
अगला शेर देखो कितना प्यारा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, बोलो से, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मौलाना ये क्यों पढ़ा मैंने? अरे ये मजहब पढ़ेंगे ना तो खुद ब खुद नफरतें भी खत्म हो जाएगी। नफरतें कौन फैला रहे देश में? जो ओरिजिनल धार्मिक नहीं है। नहीं समझा? माशाल्लाह वो दे रहे, वापस देखो मुझे 500 रुपए फिर इनाम मिलेगा। जोरदार तालियां एक बार बजा दो। माशाल्लाह, यानी एक तरफ का डीजल तो हो गया। तो अब देखो नफरतें कौन फैला रहे हैं। सुनो, जो अपने धर्म को अच्छे तरीके से नहीं जानते वो नफरतें फैला रहे। वो बोरगांव वालों, हिंदू हो के मुसलमान हो, जो धर्म का सच्चा जानने वाला होगा वो नफरत फैला ही नहीं सकता। क्यों? तो इसलिए बोरगांव वालों ये भी तय करो कि हम अपने बोरगांव में नफरतें फैलने नहीं देंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हम अपने बोरगांव में लड़ाई झगड़ा होने नहीं देंगे। हम अपने बोरगांव में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलने नहीं देंगे। हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे। देखो बोरगांव और बाजू में कौन सा गांव है? सारवानी। अच्छा देखो मौलाना बोलते मदरसा दारुल फलाह की तरफ से भी 500 रुपये इनाम है। जोरदार तालियां एक बार। माशाअल्लाह। तो देखो बाजू में सारवानी है ना। अच्छा ये सारवानी है और बाजू वाला बोरगांव। तो सारवानी और बोरगांव बाजार दोनों तय कर लो कि हम अपने सारवानी में माहौल, शैतान कितनी भी कोशिशें करें, हम सारवानी में माहौल खराब होने। हमारे ख्वाजा ने यही तो आकर हिंदुस्तान में अमन और शांति फैलाई थी। अरे बोलो, अरे देश, ओ सारवानी वालों, बोरगांव बाजार वालों, यह देश सूफी संतों का, साधु संतों का देश है। मगर क्या करें, अब तो मौलाना लिबास पहनकर और साधु साधु का लिबास पहनकर नफरतें फैला रहा है। तो मेरा एक डायलॉग है जो मैंने बंबई में कहा था कि जो आदमी मौलाना का लिबास पहनकर या जो साधु का लिबास पहनकर अगर नफरतें फैला रहा है तो वो शैतान हो सकता है, धर्मगुरु नहीं हो सकता। क्योंकि जब धर्म नफरत नहीं सिखाता तो ये जो नफरत की बात कर रहा है इसका मतलब ये धर्मगुरु। अरे बोलो ना भाई। अगर ऐसा कोई दाढ़ी टोपी वाला, शेरवानी वाला आ जाए, मौलाना जैसा दिखने वाला, और वो कहे कि मैं धर्मगुरु हूँ, मुफ्ती हूँ, और नफरतें सिखाए, तो इसका मतलब वो धर्मगुरु और मुफ्ती नहीं हो सकता। और कोई भगवा लिबास पहनकर आए, हिंदू भाइयों से भी मैं कहता हूँ, हो सकता है कि हिंदू भाई भी मेरी बात को सुन रहे हो, मेरी आवाज जा रही होगी। मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूं कि अगर कोई भगवा लिबास पहनकर धर्मगुरु बनकर आए और नफरतें की बात करे, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करे, तो समझ जाना वो पाखंडी है, वो धर्मगुरु। अरे बोलो। तो अपनी औलाद को अच्छी तालीम दो। और आखिरी एक अहम बात सुन लो, सुनो प्यारी बच्चों का ध्यान दो बेटा। कुरान की पहली आयत क्या है, किसको मालूम है? हाँ शाबाश, खड़े जाओ जोर से। पहली आयत कुरान की क्या है बेटा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पहली आयत है कुरान। अब जरा गौर से सुनो मैं क्या समझा रहा हूं। कुरान में 6666 आयतें। कितनी आयतें? कुरान में नमाज का भी हुक्म है, कुरान में ज़कात का भी हुक्म है, कुरान में सदके का भी हुक्म है, कुरान में हज का भी हुक्म है। लेकिन प्यारे लोगों सुनो, कुरान में नमाज का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, कुरान में हज का हुक्म पहले नहीं आया। कुरान में सबसे पहले हुक्म आया इक़रा। इक़रा शब्द उतरा पहले आसमान से। इक़रा, और इक़रा शब्द के माने हैं शिकार। पढ़ो, इक़रा के माने क्या है? बोलो जोर से बोलो। इक़रा के माने क्या है?
सीखो, पढ़ो। अब जरा सोचो, नमाज इतनी प्यारी इबादत, मगर नमाज का हुक्म कुरान में पहले, बोलो प्यारी बेटियों, नमाज का हुक्म पहले नहीं आया, हज का हुक्म पहले नहीं आया, ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, है ना, रोजे का हुक्म पहले हुक्म आया क्या? इक़रा यानी पढ़ो। अब जरा सोचो गुरगांव वालों, अल्लाह मियां ने पढ़ने का हुक्म पहले क्यों दिया? जरा सोचो अकल से। पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने इसलिए दिया कि वो अल्लाह भी जानता है कि ये गुरगांव वाला जब तक के पढ़ेगा नहीं, सारवानी वाला जब तक के पढ़ेगा नहीं, मेरे को भी नहीं पहचानेगा। अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा पढ़ेगा तो मुझे पहचानेगा, मेरी बंदी पढ़ेगी तो मुझे पहचानेगी। अल्लाह को मालूम है कि मेरा बंदा पढ़ेगा तो पहचानेगा खालिक कौन है, पैदा करने वाला कौन है, पढ़ेगा तो पहचानेगा जिंदगी किसके हाथ में है, पढ़ेगा तो पहचानेगा मौत किसके हाथ में है, पढ़ेगा तो जानेगा बादलों को कौन लाता है, पढ़ेगा तो जानेगा बारिश को कौन बरसाता है। और जोर से बोलना, पढ़ेगा तो जानेगा कोरोना को कौन लाता है, बोलो, और कोरोना को कौन भगाता है। तो ये सब कब जानेगा? जब पढ़ेगा। इसलिए सुनो गुरगांव वालों, सारवानी वालों, अब ये जुमला सुन लो, पेपर में भी ये जुमला लगाना कि मुस्लिम धर्मगुरु आया था, मुफ्ती हारून आया था और उसने गुरगांव सारवानी को यह पैगाम देकर गया कि एक वक्त भूखा रहना पड़े चलेगा, एक वक्त भूखा रहना पड़े चलेगा, मगर अपनी औलाद को अच्छी तालीम, दीन की भी, अरे बोलो, दुनिया की भी, है ना। अच्छा देखो, हम दुनिया की तालीम से मना नहीं करते। अच्छा, दुनिया की तालीम पे हम लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, लाखों रुपए स्कूलों की तालीम पर, यहां तक कि कुछ लोग यहां से शिल्लोर और औरंगाबाद भी अपने बच्चों को पढ़ने भेजते होंगे। क्यों? इसलिए कि मालूम है ना, दुनिया की तालीम पढ़ेगा तो नोटा छापने की मशीन बनेगा। लेकिन मैं बोलता बार बार कि ज्यादा बच्चों को नोटा छापने की मशीन मत बनाओ, क्योंकि नोटा कभी भी बन हो सकते वाला नहीं, समझा? अरे बोलो ना भाई, अभी रात को 12 बजे हुक्म आ जाएगा, भाई बहनों कल से 500 की नोट बंद, तो क्या करेगा तू? अरे बोलो। तो इसलिए मैं कहता कि दादा बच्चों को नोटा छापने की मशीन, अरे बोलो, मत बनाओ। दुनिया की तालीम पे हम लाखों खर्चा कर रहे हैं और ये बच्चे लाखों खर्चा करके पढ़ रहे। क्या देखो अभी, ये देखो स्कूलों में क्या पढ़ रही है, बच्चे खुद बोलेंगे। देखो प्यारे बच्चे, जोर से बोलना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। कैट यानी, जोर से बोलो, कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ते बिल्ले पढ़ रहे। सच्ची बोलो, क्या बोल रहे हैं मौलाना? सही बोलो, क्या बोल रहे हैं? हम बोलते भैया, हम क्या बोलते, कुत्ते बिल्ले भी पढ़ो, हम मना, हम बोलते कुत्ते बिल्ले भी पढ़ो, मगर अच्छे इंसान बनो। क्या बनो? मानवता का संदेश लेकर दुनिया में फैलो, चलो, बढ़ो। और अब आप सुन लो प्यारे बच्चों, आपका ये मदरसा दारुल फलाह, कितनी बेटी है मौलाना यहाँ पर? 250। इनकी फीस क्या लेते हैं आप? आए सुनो, क्या लेते हैं बेटा महीना? अच्छा मौलाना सब देते क्या बराबर 100 रुपए? देखो मौलाना भी हंस रहे, शर्मा रहे, नहीं देते हो मौलाना। अरे मौलाना, ये 100 रुपए भी बहुत कम है। ये कौम उल्टे छतरिया को 500 रुपए महीना दे रही, नहीं समझा? उल्टे छतरिया है नहीं देते हो मौलाना। अरे मौलाना, ये 100 रुपए भी बहुत कम है। ये कौम उल्टे छतरिया को 500 रुपए महीना दे रही, नहीं समझा? उल्टे छतरिया है। अरे बोलता यार, देखो काते भी दिखेगी मेरे को। उल्टे छतरिया, समझ गए? डिश एंटीना। तो मैं हाफिज साहब ये कहता, रिजवान साहब, शमीम साहब, मैं ये कहता, ये कौम मौलाना मोबाइल में 350 का महीने का रिचार्ज मार रही, समझ रहे आप? अच्छा मौलाना, बीवी का अलग मोबाइल, शौहर का अलग, कोरी का अलग, कोरिया का
नहीं समझा? तो कितने हो गए? 3.5 3.5 7 7 7 मौलाना 1400 1500 ये मोबाइल का। सही बोला हाफिज साहब, हाफिज अब्दुल रहीम साहब, सही बोल रहा मैं? बुल्डाना से आए मेरा बयान सुनने के लिए हाफिज साहब, बुल्डाना से बयान सुनने के लिए आए और तारीख भी लेने के लिए आए। मैं इतनी आसानी से नहीं मिलता, 2 महीने से घूम रहा हुआ आदमी मेरे पीछे, नहीं समझा? हाँ तो सुनो बोल रहे हो, तुम्हारा अल्लाह से कनेक्शन होगा कि अल्लाह ने तुम्हारी सुन लिया और मुफ्ती हारून यहां पर आ गया। मैं तुमको समझा के जा रहा हूं कि हम स्कूल की तालीम भी अच्छी से अच्छी पढ़ाने का आपको आदेश, आपको ऑर्डर देते हैं और आपसे हम ये कहते हैं कि स्कूल के साथ साथ मदरसे की तालीम भी इतनी प्यारी दो कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां हमारे हाथों से निकलने, अरे बोलो ना भाई। और आखिरी एक बात और, ये इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है जवानों का, ओ जवानों मैं तुमको भी एक पैगाम देकर जा रहा हूं। जवानों ये जिंदगी बड़ी कीमती है, ये जिंदगी जवानों बड़ी कीमती है। अल्लाह के वास्ते इसको नशा करके इस जवानी को खत्म मत करो, नशा करके खत्म मत करो। नशा हराम है। मौलाना बास लोग क्या सोचते हैं मालूम क्या? उनके दिमाग में ये रहता शराब हराम है। शराब हराम नहीं है, नशा हराम है। सुनो गौर से क्या समझा रहा हूं मैं। हिंदू भाई हो, हिंदू जवान भी अगर यहां पर होंगे तो मैं उनसे भी कहता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त है डॉक्टर नीलेश चांडक, कैंसर हॉस्पिटल उनका बहुत बड़ा है। और मेरे यारों सुनो, कसम अल्लाह की, ये सिर्फ शराब हराम नहीं, नशा हराम है। अल्लाह ने नशा हराम क्यों किया? क्योंकि आप जिंदगी को अपनी तबाह कर रहे हो नशा करके। और मुसलमानों ये सुन लो, सिर्फ शराब हराम नहीं, नशा हराम है। और नशा उसमें भी है जो बोतल में है। क्यों? नशा उसमें भी है, बोतल में है। नशा उसमें भी है जो पुड़ी में है। नशा उसमें भी है जो बीड़ी में है। नशा उसमें भी है जो सिगरेट में है। नशा उसमें भी है जो तू टपरी पे जाके बोलता 300 120 डाल, नहीं समझा? 300 120 कुल मिला के कितने हो गए? अरे बोलो ना 400। तो सीधा सीधा पान टपरी वाले को बोलना कि 420 आया, 420 डाल, नहीं समझा? हाँ बराबर बोला, बराबर बोला। तब नशा वो भी है जो पान में तंबाकू डालते हो। अच्छा मौलाना हाफिज साहब, कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं, नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। क्या बोलते हो? नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। तो मैं कहता बेटा बोतल ही नाश्ती, तू नाश्ता। और नाश्ते नाश्ते नाले में तू जाता बोतल। अरे बोलो ना यार, नाश्ते नाश्ते नाले में तू जाता है, बोतल नहीं जाती। तो वो भी हराम है जो बोतल में, और वो भी हराम है जो तुम मानिक चंद और गोवा और गुटखा की शक्ल में तुम खा रहे हो, क्योंकि तुमको कैंसर हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरे दोस्त है जलगांव में डॉक्टर नीलेश चांडक, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर का, चांडक हॉस्पिटल। गोल्ड मेडलिस्ट, हिंदुस्तान के बड़े गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है वो। डॉक्टर नीलेश चांडक ने कहा कि मुफ्ती साहब मेरे दवाखाने में आओ। और सुनो गुड़गांव वालों, जवानों, मैं जब उनके दवाखाने में गया मुफ्ती साहब, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। किसी का होठ काटा गया, किसी की जबान काटी जा रही है, किसी का जबड़ा काटा जा रहा है। क्यों? काहे के वास्ते? अरे बोलो ना, नशे की वजह से होठ काटे जा रहे, जबड़ा काटा जा रहा, जबान काटी जा रही। और मौलाना पुड़ी की वजह से क्या हो रहा? कई लोगों के मुंह नहीं खुल रहे। अभी मैं आया यहां पर आपके गांव में, तो मेरी आदत है मैं जोर से सलाम करता, तो मैंने मौलाना जोर से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो वो उसने मुझे जवाब कैसे दिया? जवान ने बोला वालेकुम सलाम। कैसे जवाब दिया उसने मेरे को? वालेकुम सलाम। मतलब किरब है? तो बोले मुंह नहीं खुल रहा ना मुफ्ती साहब। मतलब किरब है? पहले तो बहुत खुलता था, जब मैं 2019 में आया था, जब तुम मुंह, तो बोले पुड़ी क्या है? नहीं मेरे जवानों, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए पैगाम है कि मेरे जवानों ये पुड़ी, ये नशा करके अपनी जवानी को खत्म मत करो। अब आखिरी पैगाम सुन लो। आज मैं आया हूं, अब ये जितने जवान खड़े हैं, और मेरे यारों सुनो सुनो सुनो, अल्लाह ने जिंदगी दी है ना नेकियां कमाने के लिए दी है। काय के लिए?
अरे बोलो, हाँ, वरना मुगल बादशाह भी चले गए, अकबर भी चला गया, शाहजहां भी चला गया, औरंगजेब भी चले गए, बड़े बड़े चले गए। वो कव्वाल ने कहा, कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। कर गुनाह से तौबा आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए, दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा। तो ये जिंदगी, आखिरी पैगाम 10 मिनट में सुन लो, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है। मौलाना चाय का इंतजाम रखा गया है, तमाम साथियों से गुजारिश है चाय पी कर जलसे के प्रोग्राम रखा गया था, इनसे अपन 2 अल्फाज यहाँ के जलसे के बारे में पूछेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हारून नदवी, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र जमीयत उलमा, डायरेक्टर वायरल न्यूज़ लाइव, सदर जमीयत उलमा जिला जलगांव खानदेश। आज मैं सरवानी बोरगांव बाजार में एक शानदार एजुकेशनल शैक्षणिक प्रोग्राम में यहाँ पर आया था और अल्हम्दुलिल्लाह पवित्र कुरान ने जिस तरीके से तालीम की, एजुकेशन की, शिक्षण की अहमियत को बयान किया, आज मैंने उसको बिल्कुल सादे अंदाज में पूरे समाज के सामने रखा और मैंने ये पैगाम दिया कि देखो तालीम, एजुकेशन, शिक्षण कितना ज़रूरी है कि कुरान में रोज़े का, हज का, नमाज का, ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया। कुरान में सबसे पहली जो आयत उतरी है वो इक़रा। इक़रा शब्द के माने है शिका, पढ़ो। तो हमने कौम को ये पैगाम दिया और ख़ास तौर से बच्चियों की तालीम और तरबियत पर हमने फोकस किया, क्योंकि हमारा मानना है, किसी ने कहा है कि मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी खानदान पढ़ा। यानी मर्द पढ़ता है तो वो अकेला पढ़ता है, लेकिन जब कोई औरत पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है। उसकी कोख से जन्म देने वाली, उसकी नस्लें आने वाली, वो भी पढ़ती है। तो हमने बेटियों की तालीम पर खास तौर से फोकस किया। जवानों को हमने नशा से दूर रहने की तलकीन की, हर किस्म के नशा, पूड़ी हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, हर किस्म के नशा से दूर रहने की तलकीन की। और साथ ही हमने इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस प्यारे देश में, जिस देश को कहा जाता था सारे जहां से अच्छा, इस प्यारे देश में अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक घटिया किस्म की, नीच किस्म की राजनीति की जा रही है और हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाया जा रहा है। तो हमने सरवानी और बोरगांव बाजार के लोगों को पैगाम दिया, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, कि देखो याद रखो, धर्म नफरत नहीं सिखाता और जो धर्म गुरु बनकर आए, चाहे वो साधु हो या मुल्ला हो, अगर वो नफरतों की बात आपके सामने कर रहा है, हिंदू मुसलमानों को बांटने की बात कर रहा है, तो वो धर्म गुरु हो या नेता हो, वो धर्म गुरु नहीं हो सकता, वो पाखंडी होगा, वो शैतान होगा जो नफरतें सिखाएगा। हमने इस देश में एकता, अमन, शांति का माहौल कैसे बनेगा, उसको भी खास तौर से आज हमने फोकस किया। कुल मिला के ये आज का जो कार्यक्रम था यहाँ पर बहुत ही शानदार रहा। मदरसा दारुल फलाह का ये प्रोग्राम था, बहुत शानदार रहा। मैं तमाम ही आयोजकों को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया संवारा, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ के आसपास के तमाम गाँव वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हजारों की तादाद में महिलाएं भी यहाँ पर आई और पुरुष भी यहाँ पर आए, मर्द और खवातीन का बड़ा मजमा यहाँ पर था। मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और इस शेर पर अपनी बात खत्म करता हूँ, जिससे हिंदू मुसलमानों में पैगाम जाएगा। हम हिंदू मुस्लिम दोनों से कहते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा, दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तो बहुत एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल। पेरेंट्स के बारे में, आपके के बारे में ये प्रोग्राम था, तो यहाँ के पेरेंट्स के बारे में ये सुबह के पेरेंट्स, माँ बाप, पेरेंट्स जो जिम्मेदार है, मैं उनसे कहूँगा कि औलाद अल्लाह की सबसे कीमती इनाम है, अल्लाह का कीमती तोहफा है। अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतजाम करें। अगर हमने उनको सोने की प्लेटों में खिलाया, चांदी के गिलासों में पिलाया, मखमल के बिस्तरों पर सुलाया, फूलों के सेज पर भी चलाया, लेकिन अगर उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत नहीं की, तो ये औलाद अल्लाह की अदालत में, अल्लाह के दरबार में माँ बाप को मुजरिम बनाकर पेश करेगी। इसलिए मैं माँ बाप से, पेरेंट्स से ये गुजारिश करूंगा कि अपनी औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत का अच्छा इंतजाम करें।
शुक्रिया मौलाना प्रोग्राम बनाने का। हेलो दोस्तों, ये JS9, मैं सलीम चौधरी बोरगांव सारवानी से। चलो